अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फ़ारूक अहमद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम NS-MS जूसर ब्लेंडर सॉलिड स्टेट इसकी जो मोटर रिवाइंडिंग है वो करेंगे। और ये जो MS कंपनी का जूसर है इसकी मोटर जली हुई है, इसको वो हमने रिमूव कर रखा है ताकि वक्त की बचत की जा सके। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को इस वीडियो में हम रीवाइंड करेंगे। इसका आर्मेचर जो है वो जला हुआ है और इसके आर्मेचर की रीवाइंडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मोटर के स्क्रूज जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं और इसका आर्मेचर जो है वो निकाल दिया गया है। तो ये वाला जो आर्मेचर है ये आप नोट कर लें, इसको हम रीवाइंड करेंगे। ये 12 स्लॉट्स और 24 कम्यूटेटर पीस आर्मेचर है, इसकी हम डबल लूप वाइंडिंग करें। सबसे पहले हम किसी एक स्लॉट में पेपर डाल लेंगे, ये हमारा स्लॉट नंबर 1 होगा और दूसरा पेपर हम स्लॉट नंबर 6 में डालेंगे। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। अब दूसरा जो सेकंड पेपर होगा वो हम स्लॉट नंबर 6 में इन करेंगे। तो इस तरह हमारी ये कॉइल पिच जो है ये 1/6 की कॉइल पिच तैयार होगी। तो आप नोट फरमा लें, इसमें ये हमारा स्लॉट नंबर 1 और ये स्लॉट नंबर 6 होगा। तो इस तरह हमने मार्किंग कर ली। अब हम वायर को शाफ्ट के साथ बल देकर इसके ऊपर टेप इंसुलेशन से इसको वायर को होल्ड करेंगे ताकि वायर लूज ना होने पाए। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हमने वायर जो है वो स्लॉट नंबर 6 में इन करनी है और स्लॉट नंबर 6 के सामने कोई भी स्लॉट होगा उसके सामने ये जो स्पेस है, दो कम्यूटेटर पीस के दरमियान स्पेस, ये झरी जिसको हम उर्फ़े आम में झरी बोलते हैं, तो ये झरी जो है ये हम इस झरी को हमने स्लॉट के सामने एडजस्ट करना है। तो अब स्लॉट नंबर 6 जो है इसमें हमने वायर को इन किया हुआ है और इसके सामने जो कम्यूटेटर है इसके राइट साइड पे हमने चौथे कम्यूटेटर पे मार्किंग करनी है। 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 नंबर जो कम्यूटेटर है ये हमारा वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दोबारा नोट कर लें, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो स्लॉट नंबर 6 के, ये जो स्लॉट नंबर 6 है नोट कर लें, स्लॉट नंबर 6 के सामने राइट साइड पे चौथा कम्यूटेटर पीस, फोर्थ कम्यूटेटर पीस जो होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ से हमने वायर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से वायर को फिक्स करते हुए हम वायर को शाफ्ट के साथ बल देंगे और बल देकर वायर को हम स्लॉट नंबर 6 में ऊपर से नीचे को इन कर देंगे। तो इस तरह हमने ये वायर जो है ये स्लॉट नंबर 6 में ऊपर से नीचे को इन कर ली और इस तरह हम स्लॉट नंबर 1 और 6 में इसके पहले कॉइल को शुरू करते हैं। 1 2 3 4 61 62 63 64 और ये 65 टर्न्स का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इस वायर को शाफ्ट के साथ बल देने से पहले स्लॉट नंबर 6 के सामने जहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से टू द फॉरवर्ड साइड नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस पर कनेक्शन बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा नेक्स्ट कनेक्शन होगा टू द राइट साइड, फॉरवर्ड साइड। तो फॉरवर्ड साइड पे कनेक्शन बढ़ेंगे, वायर को कनेक्शन देंगे और दोबारा इसी स्लॉट में सेकंड लूप जो है उसके लिए सेकंड कॉइल के लिए शुरू करेंगे वाइंडिंग को। तो हम सेकंड कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 61 62 63 64 65। तो 65 टर्न्स का सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हुआ और अब हम इसका नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस पे कनेक्शन करेंगे टू द फॉरवर्ड। तो अब हम नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस पर यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह हमारे कॉइल्स जो हैं ये फॉरवर्ड साइड को बढ़ते जाएंगे और फॉरवर्ड साइड पे ही कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन भी बढ़ते जाएंगे। तो यू फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे टू द फॉरवर्ड साइड, चूँकि हमारी वाइंडिंग फॉरवर्ड को जाएगी। तो अब हम फ्रंट साइड से भी फॉरवर्ड पेपर इन करेंगे और इस तरह आप नोट कर लें कि ये हमारी फॉरवर्ड साइड पे फ्रंट साइड वाला पेपर आया और इस तरह अब हम सेकंड पेपर जो है ये रियर साइड से भी फॉरवर्ड को इन करेंगे। यूँ फॉरवर्ड साइड पर हमारा यहाँ पे जो कॉइल है वो तैयार होगा 1/6 कॉइल पिच के तहत। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लॉट के अंदर पहला कॉइल शुरू करेंगे। कॉइल शुरू करते हैं।
1 2 3 4 5 6 61 62 63 64 और ये 65। तो इस तरह 65 टर्न्स का इस स्लॉट का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ। तो इस तरह फ्रेंड्स हम नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ इसका कनेक्शन करते हुए हम सेकंड कॉइल के लिए वायर को दोबारा इसी स्लॉट में इन कर देंगे। तो इस तरह हमारा नेक्स्ट सेकंड कॉइल शुरू होगा। 1 2 3 4 5 61 62 63 64 और ये 65 टर्न का सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हुआ। तो इसको हम दोबारा नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन करेंगे और इस स्लॉट के हमारे 2 कॉइल मुकम्मल हो चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करते हुए वायर को नेक्स्ट स्लॉट में टू द फॉरवर्ड साइड इन कर देंगे। तो यूँ फ्रेंड्स ये 65 प्लस 65 टर्न्स जो हैं उनके एक ही स्लॉट में 2 कॉइल आएंगे और इस तरह हमारी वाइंडिंग जो है वो फॉरवर्ड साइड को बढ़ती जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करते हैं। तो ये फ्रंट साइड का पेपर हुआ और ये रियर साइड का पेपर जो है वो इन करते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट स्लॉट में पहला कॉइल जो है वो हम शुरू करने के लिए वायर को इन करते हैं और कॉइल तैयार करते हैं। तो इस तरह आप नोट फरमाते जाएं। यूँ हम यहाँ पे पहला कॉइल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 61 62 63 64 और ये 65 टर्न का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। और अब हम इसको नेक्स्ट स्लॉट में कम्यूटेटर पीस के साथ इसका कनेक्शन बनाते हैं। तो यूँ फ्रेंड्स हमने कनेक्शन ही फॉरवर्ड साइड पर बेल तरतीब बनाने हैं और जो कॉइल्स हैं वो भी फॉरवर्ड साइड को बेल तरतीब बनाते जाना है। तो इस तरह हम इस वाइंडिंग को कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ इसका कनेक्शन बनेगा। तो अब हम इस कनेक्शन के बाद वायर को दोबारा इसी स्लॉट में इन कर लेंगे और इसका सेकंड कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 61 62 63 64 65। तो इस तरह 65 टर्न्स के साथ ये सेकंड कॉइल जो है ये भी मुकम्मल होगा। अब हम इस कॉइल का कनेक्शन बनाते हैं। तो यूँ हमारा इस स्लॉट का सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे और उसमें पहला कॉइल शुरू करेंगे। तो इस तरह दोनों साइड से हमने फॉरवर्ड साइड को पेपर इन किया ताकि फॉरवर्ड चाल बरकरार रह सके और कॉइल पिच भी बरकरार रह सके। तो यहाँ पे हम पहला कॉइल इस स्लॉट का शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लॉट में वाइंडिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 61 62 63 64 और यह 65 के बाद पहला कॉइल मुकम्मल हुआ और इसको हम कनेक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ इसका कनेक्शन तैयार किया और कनेक्शन तैयार करने के बाद इसका एनेमल रिमूव करके वायर लगाते जाएंगे और इस तरह हमारा इस स्लॉट का पहला कॉइल मुकम्मल हो गया। अब हम इसमें इसी स्लॉट में सेकंड कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 61 62 63 64 65। तो ये 65 का टर्न्स का सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हुआ और अब हम इसका कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरतीब को जारी रखते हुए हम इस आर्मेचर की वाइंडिंग को कंप्लीट करेंगे और फॉरवर्ड साइड को पेपर डालते जाएंगे और इसकी वाइंडिंग को कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस तरह हमने हर स्लॉट में डबल कॉइल इन करना है और डबल कॉइल वाइंडिंग करनी है क्योंकि ये डबल लूप वाइंडिंग है। इसमें 12 स्लॉट्स हैं और डबल कम्यूटेटर पीस है यानी 24 कम्यूटेटर पीस हैं, इसलिए हर स्लॉट से डबल लूप निकलेगी और डबल लूप कनेक्शन होंगे। और इसी तरतीब को जारी रखते हुए हमारे कनेक्शंस जो हैं वो भी टू द फॉरवर्ड को बढ़ते जाएंगे और जो कॉइल्स हैं ये भी टू द फॉरवर्ड साइड बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी कम्यूटेटर पीस मिस नहीं होना चाहिए और बिल तरतीब हर कम्यूटेटर पीस के साथ वाला जो कम्यूटेटर पीस होगा वहाँ पे कनेक्शन होता जाएगा और इसी तरह हर स्लॉट से नेक्स्ट अगला स्लॉट जो होगा उसमें डबल कॉइल बनता जाएगा और इस तरह हमारी इस आर्मेचर की जो वाइंडिंग होगी ये कंप्लीशन की तरफ जाएगी।
तो फ्रेंड्स इसमें केयरफुली हमने 35 SWG वायर जो है उसके 65 टन्स प्लस 65 टन्स के दो कॉइल हर स्लॉट में बनाते जाना है और आगे चलते जाएंगे। तो इस तरह हमारे इस आर्मेचर की जो वाइंडिंग होगी वो कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स केयरफुली कोई भी कम्यूटेटर पीस मिस ना होने पाए, क्योंकि ये डबल कम्यूटेटर पीसेस हैं, स्लॉट्स हैं 12 और जो कम्यूटेटर पीस है वो डबल है, लिहाजा डबल कम्यूटेटर पीस की वजह से इसमें डबल लूप वाइंडिंग आएगी। और डबल लूप वाइंडिंग का क्रेडिट ये होता है कि इसमें आर्मेचर की पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह हम इस डबल लूप आर्मेचर को अच्छी तरह से केयरफुली तैयार करते जाएंगे और यूं 65 प्लस 65 टन्स के जो टन कॉइल्स हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे और उनके कनेक्शन करते जाएंगे। तो कोई भी स्लॉट जो है वो डबल लूप डबल कॉइल के अलावा नहीं मिस करना, क्योंकि इसमें डबल कॉइल होंगे डबल लूप के लिए। तो इसलिए हर स्लॉट में डबल डबल कॉइल जो है वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो अब हम इस स्लॉट का सेकंड कॉइल जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं, तो इसका भी कनेक्शन करेंगे। तो इसके बाद इसका कनेक्शन को कंप्लीट करते हुए इसके मुतल्लका कम्यूटेटर पीस के साथ इसका कनेक्शन बनाएंगे। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए वायर को शाफ्ट के साथ बल देने से पहले इस दफ़ा हमने कम्यूटेटर पीस के साथ वायर को कनेक्शन देना है। और अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पहला कॉइल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमारी वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। अब हम सेकंड लास्ट कॉइल जो है वो शुरू कर रहे हैं, इस वाइंडिंग का सेकंड लास्ट कॉइल। तो सेकंड लास्ट कॉइल के लिए हम वायर को लास्ट स्लॉट में इन करते हैं। तो इसका पहला कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 61 62 63 64 और ये 65 टन्स का पहला सेकंड लास्ट कॉइल जो है ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। तो इसका सेकंड लास्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन होगा। तो इस तरह हमने ये जो कम्यूटेटर सेकंड लास्ट कम्यूटेटर पीस है उसके साथ इसका कनेक्शन मुकम्मल किया। अब हम इस वाइंडिंग का लास्ट कॉइल जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो अब ये लास्ट कॉइल है, वाइंडिंग का लास्ट कॉइल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 62 63 64 65 और ये 65 का सेकंड कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हमारी वाइंडिंग जो है इसका लास्ट कॉइल भी मुकम्मल हो चुका है। और अब ये जो लास्ट लीड है, वाइंडिंग इज़ द एंड। अब ये जो लास्ट लीड है वाइंडिंग की, ये कम्यूटेटर स्टार्ट पॉइंट पर जहाँ से हमने वाइंडिंग को स्टार्ट किया, ये स्टार्ट पॉइंट के साथ वाइंडिंग की लास्ट लीड कनेक्ट अप होगी। तो स्टार्ट लीड ऑफ द वाइंडिंग एंड लास्ट लीड ऑफ द वाइंडिंग विल कनेक्ट ऑन द सेम कम्यूटेटर पीस। तो एक ही कम्यूटेटर पीस के ऊपर वाइंडिंग का स्टार्ट सिरा और आखिरी सिरा कनेक्ट अप होंगे। तो इनको हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं और यूं इस वाइंडिंग का पहला और आखिरी सिरा एक ही कम्यूटेटर पीस के ऊपर कनेक्ट अप होंगे। तो अब हम इस लास्ट जो लीड है वाइंडिंग की इसको काट देते हैं। ये हमने लास्ट लीड को काट दिया है। अब हमने जो शाफ्ट के साथ वायर लपेटी हुई थी उसकी टेप रिमूव करते हैं और इसको रिमूव करने के बाद वायर को रिलीज़ करेंगे और इस वायर को भी हम काट देंगे। तो इस तरह हमने इस शाफ्ट से वायर को रिलीज़ किया और इसको भी हम कम्यूटेटर पीस के बिल्कुल करीब से इस वायर को काट देंगे। ये स्टार्ट लीड है, वाइंडिंग की स्टार्ट लीड है, इसको भी हम काट देते हैं। तो इस तरह यहाँ से हमने इसको करीब रखते हुए काट दिया और अब हमारी ये वाइंडिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके हम पेपर रिमूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके पेपर जो है एक्स्ट्रा पेपर्स इनको कटिंग करते हैं और ड्रेसिंग देते हैं। तो इनको डबल फोल्डिंग देंगे स्केल की मदद से और केयरफुली हम इस तमाम पेपर्स को काट देंगे।
काट कर इनको अच्छी तरह से ड्रेसिंग देते जाएंगे। और यूँ आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी थ्रेडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग के ऊपर हमने अच्छी तरह से धागे की मदद से इसको थ्रेडिंग करनी है, ताकि मरकज़ गुरेज कुव्वत के तहत जो आर्मेचर के कॉइल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब हमने इस धागे की मदद से आर्मेचर की वाइंडिंग को अच्छी तरह से होल्ड कर दिया है। तो यूँ इस आर्मेचर को हमने मोटर के इनसाइड फिक्स कर दिया है। अब इसकी टेबल टेस्टिंग करते हैं। तो यूँ फ्रेंड्स हम पावर इन करते हैं और इसकी आरपीएम चेक करें। तो मोटर माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ ऑपरेट हो रही है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो को लाइक्स करते हुए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते हुए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।